City Live, a platform to sharing your thoughts. बड़ा सुंदर सा गीत है ना। छोटा सा दिल है, छोटी है आशा। हमारी भी आशा जयपुर देव फेस्टिवल को इस बार कोरोना के टाइम में वर्चुअल रूप में जो करना पड़ा हमें, तो हमारी भी आशा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, जो इतना हमें उत्साह बढ़ाया हमारा, तो हम उसे आप तक इस रूप में ला पाए कि लगा कि शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। इसके लिए तैयारी करते हुए मुझे ध्यान आया कि भारतीय सिनेमा के जो भी कोई शख्स जुड़ा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको जगदीप जी का नाम नहीं याद हो। जब पिक्चर देख के बाहर निकलता था कोई, तो कोई और छाप हो ना हो, जगदीप जी की छाप बहुत गहरी होती थी। सुरमा भोपाली हो या किसी भी रूप में वो आते थे। तो मैंने उनके सुपुत्र जावेद जाफरी साहब से बात की। मैंने कहा, आप कुछ देव साहब के यादों के बारे में, जगदीप जी द्वारा जो काम किए गए होंगे देव साहब के साथ, अगर उसका कुछ थोड़ा सा हमसे बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जावेद जी ने पूरी मोहब्बत दिखाई और एक प्यारा सा वीडियो बना के भेजा। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं देव साहब के बारे में। आदाब, नमस्कार। मैं हूं जावेद जाफरी और ये जो जयपुर देव फेस्टिवल, वेरी इंटरेस्टिंग, इट काइंड ऑफ कॉट माय आई। और ये द एवरग्रीन देव आनंद सोसाइटी जो फॉर्म हुई है, और ये रवि कामरा साहब ने इसको फॉर्म किया है। इट वॉज क्वाइट वेरी टचिंग, बिकॉज क्या है कि ये जो हमारे जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों को दो चीज़ों से बहुत लगाव है, एक है माँ और दूसरी है सिनेमा। सिनेमा का इतना हम पर इन्फ्लुएंस, असर, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है सिनेमा हिंदुस्तान में। और इस सिनेमा के जो स्टार्स हैं, सितारे हैं, ये लोग इतना कुछ हमारी एक यादों का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाते हैं, और दे बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ मेमोरीज। एंड इनको याद रखना और इनको सेलिब्रेट करना, आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल जेस्चर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब रवि कामरा साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि देव साहब के साथ आपकी कुछ यादें वाबस्ता हों तो आप भी उन्हें शेयर करें हमारे साथ। तो मेरे फादर ने एक फिल्म की थी देव साहब के साथ, बुलेट नाम था फिल्म का, जो विजय आनंद साहब ने डायरेक्ट की थी। और मेरे फादर का बड़ा अच्छा रोल था उसमें। और हालांकि मेरे फादर तो 1950 से 1949 50 से 49 से इस इंडस्ट्री में है। तो ये सब जो प्यारे प्यारे हमारे महान कलाकार गुजरे हैं, और दिलीप साहब, दिलीप साहब तो अब भी हैं, परमात्मा उनको सेहत और हयात दे। देव साहब, राज कपूर साहब, गुरुदत्त साहब, बिमल रॉय साहब, इन सारे साहबों के साथ इतना अच्छा काम किया है हमारे फादर ने। तो वो हमेशा, मतलब देव साहब के बारे में आई थिंक उन्होंने हमेशा ये कहा कि बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही डिसेंट, और एक वर्कोहॉलिक कि काम हर वक्त उनके जहन में काम क्या करना, ये कैसे करें, वो कैसे करें। वो फ्रिवलेस वक्त नहीं था उनके पास, काम के बारे में बात करते थे। तो मैंने 2 फिल्में की उनके साथ, एक थी लश्कर और दूसरी थी अमन के फरिश्ते। अमन के फरिश्ते रिलीज़ नहीं हुई, एक बहुत ही कुछ अजीब सा कुछ रिलीज़ बाद में हुआ था, बट लश्कर रिलीज़ हुई थी और काफ़ी चली भी थी लश्कर। और देव साहब ने मेरे ख्याल से कुछ 8 या
11 सालों बाद किसी बाहर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए काम किया था, क्योंकि वो हमेशा अपनी फिल्मों में काम किया करते थे एक हाथ। सो लश्कर में वो विजिलेंटिक किस्म का रोल था। वो उन्होंने ऐसा रोल कभी पहले किया नहीं था कि एक प्रोफेसर है, उसकी वाइफ को मार के बहन को रेप कर दिया है, और वो अब एक बदला लेने में एक शरीफ प्रोफेसर किस तरह से बदला लेता है, और एक 4 लोगों को अपने साथ जोड़ता है ये प्रोफेसर। और इसमें हेमंत बिरजे, अनंत आदित्य पंचोली, सुमित सहगल और मैं, हम चारों को जोड़ के किस तरह से ये जो ड्रग्स माफिया है, इससे गैंग से हम लड़ते हैं और एक जंग उनसे करते हैं। तो शूटिंग में याद है कि देव साहब एंड और पूरी फिल्म में हमने काले कपड़े पहने, फॉर वॉट एवर जो भी, हम सब ने ब्लैक ड्रेसेस पहने। और देव साहब एक बार हम शूटिंग कर रहे थे मुंबई में, नरिमन पॉइंट एक जगह है, और गर्मी थी, शिद्दत की गर्मी, 36, 37, 38 डिग्रीज, और वो पत्थर है नरिमन पॉइंट पे, तो इट्स बहुत गर्म हो जाता है। और हम सब मतलब गाने का सीक्वेंस था, और हम शूट कर रहे, गर्मी जैसे शॉर्ट टेक कट हुआ, और हम जाके छतरी के नीचे या कोई छांव में हम बैठ गए। देव साहब खड़े हुए, काले कपड़े पहने हुए, उनका तो वो स्वेटर और मफलर, और वो खड़े हुए, यू नो, और हम बोल रहे हैं कि यू नो एंड देन यू नो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। अब वो एनर्जी वाज मतलब इतनी इन्फेक्चुअस थी, और हम सब भी एकदम पेपअप हो जाते थे देव साहब के साथ ये बात कर। और उस वक्त मुझे एक बात याद आई कि एक बहुत लोग खड़े रह के शूटिंग देख रहे थे, तो एक किसी ने क्राउड से पूछा कि देव साहब आपकी एज क्या है? तो एक सेकंड के लिए देव साहब पॉज हुए, एंड वो लाइक थोड़ा उसको देखा, मतलब हल्का सा अनॉयड भी थे, एंड फिर कहा जितनी भी बना लो, दैट्स इट, एंड ही लाफ्ड इट अवे। एंड उनके अंदर ये हमेशा था कि अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन इज एज ओल्ड एज ही थिंक्स, सो ही ऑलवेज थॉट यंग। और पिक्चरें भी ऐसी बनाई उन्होंने। He said, Javed, you have to be young in your mind, to be young in your body. अब वो, you know, some people think अजीब है, no, but there is a lot of truth in that. वो बहुत एक, कि वो आदमी एंड तक इतनी एनर्जी थी, because it's in your mind. If you think you're young, you want to think young. And I think that kept him going. और मेरे साथ भी हमने एक शो किया था टीवी पे, बूगी वूगी। उसमें बिकॉज हम 17 सालों तक वो शो चला और बच्चों के साथ थे, तो मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ कि वो जो 17 साल मैंने ये बच्चों और यंगस्टर्स के साथ गुजारे, उसने मुझ पर कितना असर किया, और हाउ इफेक्टिव इट वॉज टू कीप मी यंग। एंड सो देव साहब के साथ ये था, और काम में फोकस्ड, वो कभी सेट नहीं छोड़ते थे। नॉर्मली क्या होता है, एक्टर्स जाके अपने मेकअप रूम में बैठ जाएंगे या अपने वैन जो होती है उसमें बैठ जाते हैं। देव साहब नेवर, वो सेट पे बैठे रहते थे, शॉट को देख रहे हैं, एक्टर क्या कर रहा है, कैमरा कैसे लगा हुआ है, वो पूरा आई थिंक बहुत ही प्रेरणा मिलती है, मिली है उनसे। और मतलब एक कंप्लीट जो एक्टर किस तरह पूरी फिल्म में घुस जाता है, ये नहीं कि हाँ मैंने अपना शॉट दे दिया मैं चला गया, नहीं, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, वो शॉट कैसे दे रहा है, अब मुझे क्या करना होगा, और ये पूरी चीज़ एक बंद कैसे रही है। सो कम आजकल नहीं है ये लोग आपको नहीं मिले। देव साहब वॉज एन एक्सेप्शन, वो एक वो कहते हैं ना, वन पीस थे। एंड मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने 2 फिल्मों में उनके साथ काम किया, और बहुत जब वो गुजरे तो मुझे एक जेन्युइनली बहुत अफसोस हुआ था। मेरे फादर और मैं, हम दोनों गए थे श्रद्धांजलि के लिए। एंड एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत इतिहास, फिल्मी इतिहास, हिंदी फिल्म इतिहास का एक चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देव आनंद साहब रहे हैं। और यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को जहाँ भी है शांति से रहें, और आज तक जो लोग उनसे प्रेरणा लिए हुए, इंक्लूडिंग मी, वी कीप गोइंग, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे भी कि आप जो उनको
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस फेस्टिवल के ज़रिए। आप भी उसी तरह यंग रहें दिल से और दिमाग से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं। जय हिंद। City Live, a platform to sharing your thoughts.